जय माता दी। आप सभी को, मेरे भक्तों को, मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों को, मेरे बहन भाइयों को ये नया साल इतनी खुशियां लेकर के आए कि आप सबके जीवन का जितना दुख है उसका सबका अंत हो जाए। देखिए, कोई ना कोई जीवन में संकल्प अवश्य लीजिए। नया साल है, देखिए मन को इतना सुंदर और इतना शुद्ध और पवित्र बना लीजिए। जिसके दिल में दया हो उसको भगवान भी नमन करता है। और दया, अगर देखिए आपको भगवान ने वो क्षमता दी है, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है कि आप हर कार्य कर सकते हैं, हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है आपके लिए। सबसे पहले आप दया करके, जैसे कि सर्दियों का समय है, आपको जो भी गरीब दिखता है, जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र का समाधान कीजिए। पक्षी हैं, उनको अनाज का समाधान कीजिए। चींटे आते हैं, उनको भी उनके भोजन का कीजिए। क्योंकि भगवान ने आपको भेजा है उनकी व्यवस्था के लिए, आपको उनकी व्यवस्था करता है। और व्यवस्था कौन करता है? जिनके दिल में दया होती है, जो धर्म होते हैं, जो कर्म करने वाले इंसान होते हैं, जो अपने भगवान उनको स्पेशल बना के भेजता है कि देखिए मैं धरती पर, पृथ्वी पर भेज रहा हूं और कर्म करना आपका कर्म है। और इस पृथ्वी पे आके इस माया जाल में सब फैल करके अपने कर्मों को सब भूल जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो धर्म कर्म करता है, जो भगवान के अति प्रिय होते हैं और भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट और सबसे ज्यादा दुख तकलीफ उन्हीं शिष्यों के जीवन में आती है जो भगवान के भक्त होते हैं। क्यों होती है? बहुत बहुत सी बातें हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। भगवान अपने शिष्य को बिल्कुल एक हीरे की तरह परख करके अपने पास बुलाता है। उसके अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान उसको इतना कष्ट दे देते हैं, इतना कष्ट देते हैं। और वो परीक्षा लेते हैं कि देखता हूं कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो प्रिय भक्त है, वो कब तक हिम्मत नहीं हारता। और अगर जिसने भी हिम्मत को तोड़ दिया, जो हार गया, तो वही भगवान की परीक्षा जो होती है हमारी समाप्त हो जाती है। तो जितना दुख आए ना, तो हंस करके झेले, हंस करके करे कि भगवान मुझे याद कर रहा है। देखिए, जब दुख आता है तो भगवान किसको याद करता है? हमें याद कर रहा है। तो भगवान आपको याद कर रहा है और आपको निखार के, आपके जीवन को आपको एक हीरे की तरह बना करके अपने पास बुलाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराइए कि आपके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। कोई बात नहीं, जो आते हैं वो अच्छे के लिए आते हैं और अच्छा ही करके आपके जीवन में जाते हैं। अच्छे अच्छों का चेहरा नकाब उतार के जाता है, इसलिए कष्ट आपके जीवन में आते हैं। आज हमने वीडियो बनाई और चर्चा की कि पितृदोष और पितृ ऋण। पितृदोष के विषय में हमने सभी चर्चा की है, सभी उपाय बताए हैं। अब हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी कि हमारी कुंडली के अंदर आता है और बहुत ही अत्यधिक कष्ट देता है, क्योंकि हम पूर्व जन्म से श्रापित है। पूर्व जन्म में जितने भी दोष पाप कर्म किए हैं उससे श्रापित होकर हमें ये पितृ ऋण लग जाता है। और इस ऋण को अगर किसी इंसान ने नहीं उतारा तो बार 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 आपको जन्म लेना पड़ता है। जब तक ये ऋण आपके सर पे रहेगा, आपको बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि इसी जन्म में सारा बाहर उतर जाए। भगवान ने इतनी क्षमता दी है, तो पितृ ऋण से कैसे मुक्ति पाइए? सबसे पहले वही कहेंगे कि अपना पूर्वजों का सम्मान कीजिए, दीन दुखियों का सम्मान कीजिए। और उपाय, क्योंकि दवा नहीं खाएंगे तो रोग समाप्त नहीं होगा। ज्योतिष क्या है? साइंस है। एक एक ग्रह से रोग उत्पन्न होता है, एक एक ग्रह से दुख उत्पन्न होता है और एक एक ग्रह से दोष उत्पन्न होता है। तो आपको पितृ ऋण के लिए क्या उपाय करना है? बहुत सुंदर उपाय है, बहुत ही अत्यधिक सुंदर उपाय है। पिछले जन्मों के कर्मों का जो ऋण है वो उतर जाएगा। उपाय क्या करना है आपने? अमावस्या के दिन शमशान में जाना है। और जितनी आपकी आयु हो गई, जैसे कि 40 हो गई, 40 आपने सिक्के लेने हैं, 40 लेने हैं, जो आपको एक एक रुपए के सिक्के लेने हैं, वो लेकर के आपने जाना है। वहां पर 11 थैली दूध की लेकर के जानी है आपने। और एक पौधा लेके जाना। पौधा चाहे वट वृक्ष का ले या खरीदे या आप पीपल का ले। शमशान में चले जाइए आप। और ये जो 40 जितनी आयु के अनुसार जो सिक्के, उसको 7 बार उतारे और शमशान की भूमि में आप डाल दे। दूध है, वहीं पे आप किसी भी पेड़ पौधे में या कहीं भी, वहां पे जो बाहर जो बैठा है, जो डोगी है या कुत्ते हैं, कोई भी, उनको पिलाइए। उनके ही स्टेज पर, उसके मतलब दहलीज पे रख करके आप आ जाइए। और वट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, वहां पे जो व्यक्ति रहता है उनको कुछ दक्षिणा देके वो पौधे को लगा करके उनकी सेवा के लिए उनको बोल दे। मतलब इतना आनंद आएगा आपको इस उपाय करने के बाद, आपके शरीर से एक बोझ सा उतर जाएगा। और लगातार आपने लावारिस कुत्तों की सेवा करनी है। और हर सप्ते में एक बार गौ माँ को जाके उनकी सेवा करें, उनको पानी पिलाए, भोजन दे, उनके शरीर पे पूरा हाथ फेरे। हर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जय माता।